अब से कुछ ही टाइम पहले जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब से खबर आ रही थी कि रूस ने भारत को ऑफर दे दिया है रूस के Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमान का। यहाँ तक कि अब से 2 हफ्ते पहले जब चीन ने अपने 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन किया दुनिया के सामने उड़ाकर, तब तो ये खबर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी कि यार अब तो भारत Su-57 खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि अब हमारे पास चाइना को टक्कर देने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसीलिए आने वाले कुछ ही समय में ये डील की बातचीत शुरू होगी। लेकिन आज एक ऐसी खबर आ चुकी है जिसके बाद इन सभी खबरों पर विराम लगता दिख रहा है। रिपोर्ट्स में आया है कि भारत के वायुसेना के एक अधिकारी ने, जो कि काफी सीनियर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि Su-57 लड़ाकू विमान अभी प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा दूर है और रूस की वायुसेना को ही मिलने में इसे अभी कम से कम 4 साल का टाइम लग जाएगा। ऐसे में अगर भारत इसे खरीदता भी है तो हमें 5 से 6 सालों के बाद मिल पाएगा। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल आज की तारीख में हम जो Su-57 की वीडियो देखते हैं, जो हम इमेज देखते हैं जिसमें कि रूस इसे उड़ाकर दिखा रहा है, साथ ही इससे अटैक करके भी दिखा रहा है, हो सकता है कि आप थोड़ा सा जानकर परेशान होंगे क्योंकि वो 100% स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। हाँ, ये एक तरीके का सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और इसका कारण है उसका इंजन। इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो इतना ओवरसाइज इंजन है कि उसके अंदर जो स्टेल्थ सेल है उसके अंदर वो इंजन फिट नहीं हो पाता। आप एक तरीके से समझिए कि ये एक तरीके से इंजन के ऊपर स्टेल्थ कोटिंग है, जिस वजह से वो एक्सपोज इंजन है और इसी वजह से रडार उस इंजन की वजह से Su-57 को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसी वजह से वो एक पूर्ण रूप से स्टेल्थ नहीं है। लेकिन क्या रूस इस बात को नहीं जानता? तो रूस ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसी वजह से रूस एक ऐसा इंजन बनाने में लगा हुआ था जो कि साइज में छोटा हो और उसकी ताकत बहुत ज्यादा हो, यानी कि करीबन 120 से लेकर 130 किलो न्यूटन की ताकत इसके अंदर हो और ये साइज में इतना ज्यादा छोटा हो कि इसके सेल में आ जाए, यानी कि ये प्रॉपर तरीके से इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान में फिट आ जाए, उसके अंदर वो समा जाए। और ये समा जाने के बाद कैसा लगता है तो आप देखिए, ये F-35 का इंजन है, ये लड़ाकू विमान में उसके सेल के अंदर फिट है, ये जरा भी एक्सपोज नहीं होता, जरा भी नहीं दिखता। और वहीं दूसरी तरफ आप Su-57 का इंजन देखिए, ये पूरी तरीके से एक्सपोज है, बल्कि लड़ाकू विमान से भी काफी बाहर निकला पड़ा है। और अब यही काम रूस भी करना चाहता है जो काम F-35 में अमेरिका ने किया है, अपने इंजन को लड़ाकू विमान के अंदर फिट करना चाहता है जिससे कि वो एक्सपोज ना हो और स्टेल्थनेस 100% बनी रहे। इसीलिए रूस ने तैयार किया हाल ही में A-51F इंजन। ये इंजन बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस साइज में तो छोटा है ही, लेकिन इसमें ताकत बहुत ज्यादा है और ये Su-57 को एक संपूर्ण स्टेल्थ विमान भी बना देगा, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का F-22 है और F-35 है। जिस तरीके से ये अमेरिका के पूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, ऐसे ही ठीक ये इंजन Su-57 को भी एक संपूर्ण स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना देंगे। अब आप कहोगे कि यार फिर ऐसे में समस्या क्या आ रही है? तो समस्या है इसे फिट करने में अभी टाइम लगेगा और फिर फिट होने के बाद जो बाकी की टेस्टिंग वगैरह हैं उन सभी में अभी कम से कम 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 2029 तक हमें संपूर्ण Su-57 एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को नहीं मिलने वाला जिसमें ये AL-51 इंजन लगा हो। यानी कि रूस की सेना को ही जब ये 2028 या 29 को मिलेगा तो ऐसे में अगर हम इसे ऑर्डर करते हैं तो ये हमें कितना लेट मिलेगा। और इसी वजह से अब ये Su-57 की डील को ऑफ माना जा रहा है और भारत अब इसे कंसीडर नहीं कर रहा। और वहीं भारत को लग रहा है कि जब हम इतना टाइम और इतना पैसा खुद के एमका में लगाएं तो वो मच भी बेटर ऑप्शन होगा, वो भी इसी के टाइमलाइन के हिसाब से। लेकिन हाँ, अगर भारत को इमरजेंसी में परचेज करना पड़ा तब भारत के पास Su-57 के अलावा बस एक ही ऑप्शन बचता है, उसके अलावा कोई भी कंपटीशन ही नहीं है और ना ही इसके अलावा भारत के पास कोई चॉइस बचती है और वो है अमेरिका का F-35। जी हाँ, आपको पसंद हो या ना हो, Su-57 के बाद F-35 ही भारत के पास एकमात्र अंतिम ऑप्शन बचता है। लेकिन फिलहाल
जो सोर्सेस बता रहे हैं भारत इसे एक ही कंडीशन में खरीदेगा और वो कंडीशन होगी जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। और ये कब जाएगा सर से ऊपर, तो आपको भारत की कंडीशन पता ही है, जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगेगी, दुश्मन सर पर बंदूक तान के खड़ा नहीं होगा, तब तक हम अपने पानी को सर से ऊपर जाते हुए नहीं देखेंगे, भले ही हम पानी में डूब ही क्यों ना रहे हों। आप देख लीजिएगा, जब तक चाइना कोई बड़ा एक्शन नहीं करता भारत के बॉर्डर पर, तब तक ना तो एमका को फंडिंग मिलने वाली है और ना ही एमका को सपोर्ट मिलेगा और ना ही हम F-35 खरीदने के बारे में कुछ भी सोचेंगे। और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो जानते हैं सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? वो नुकसान होता है हमारे पैसे का। आपको याद होगा जब चीन ने हमारे अगेंस्ट में एक्शन लिया तो हमने तुरंत बिना देरी करे राफेल की डील कर ली फ्रांस के साथ, और ऐसे में हमें राफेल भी बहुत महंगा पड़ा। हमारी मजबूरी बन गई राफेल खरीदना और ऐसे में हमारी मजबूरी का पूरा फायदा भी उठाया गया। लेकिन यहाँ पर F-35 के केस में ये और भी ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो वो पहले से ही महंगा है और ऐसे में जब हम मजबूर होंगे तो अमेरिका भी हमारी मजबूरी का फायदा उठाएगा, जैसे कि फ्रांस या रूस उठाता आया है। और इसके पश्चात हमें यही F-35 कई गुना कीमत चुकाकर लेना पड़ेगा। बस यही हमारी समस्या है। खैर, इस पूरी सिचुएशन पर आपका क्या मानना है? आपके जो भी थॉट्स हो, आपकी जो भी राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।